बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम अपना नावल मिस्टर चिप्स शुरू करेंगे। मिस्टर चिप्स इज़ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नावल। ठीक है, मेन करेक्टर हैं इस नावल का मिस्टर चिप्स, और ये नावल हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि किस तरह से उन्होंने एज ए टीचर अपना करियर शुरू किया, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड ऑल दैट टाइम ही स्पेंड एट स्कूल्स। ठीक है ना, ये उसी के बारे में पूरा नावल है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। ऐसा है कि मिस्टर चिप्स बूढ़े हो चुके हैं और वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते रहते हैं। मिस्टर विकेट्स के यहाँ वो रुके हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। When you are getting on in years but not ill, of course, you get very sleepy at times. जब आप getting on in years बूढ़े हो रहे होते हैं लेकिन बीमार नहीं होते, तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है। एंड the hours seem to pass like lazy cattle moving across the landscape. और आपको लगता है कि टाइम किस तरह से गुजर रहा है, लाइक लेज़ी कैटल। कैटल की आपको पता है प्लूरल भी कैटल ही होती है। कैटल्स आप कभी भी यूज़ नहीं करते। मवेशी जो होते हैं, कभी आपने देखा होगा उन्हें घास चरते हुए मैदानों वगैरह में, तो किस तरह से वो आराम आराम से इधर उधर फिर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने राइटर ने एक एंड सीम टू पास लाइक सिमिली यूज़ किया है कि जिस तरह कैटल इधर उधर फिर रहे होते हैं, इस तरह से जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। डेफिनेटली जब यंग एज होती है बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ओल्ड एज में करने के लिए कुछ नहीं होता, फरागत होती है और वक्त भी जैसे आहिस्ता गुजरता है। It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. ऐसा ही था मिस्टर चिप्स के लिए। अब टर्म्स होती हैं स्कूल के, आपको पता है, ऑटम टर्म, स्प्रिंग टर्म होती है अलग अलग से एकेडमिक्स में। तो चिप्स के लिए भी ऐसा ही था कि वक्त बहुत आहिस्ता, यानी कॉल ओवर टाइम से पहले जो है वो क्या होता था, बहुत छोटे से दिन लगते थे और वक्त बहुत आहिस्तगी से गुजरता था। For chips like some old sea captain still mired by time the signals of the past. किसी सी कैप्टन की तरह, समुद्री कप्तान की तरह, टाइम mired टाइम by the signals of past, माजी के हवाले से जिस तरह वक्त को याद रखा जाता है उसी तरह था। And well he might, for he lived at Mrs. Wickett's just across the road from the school. और वो कहाँ पे रुके हुए थे? मिसेस विकेट्स के यहाँ, जस्ट अक्रॉस द रोड, रोड पे ही उनका घर था मिसेस विकेट्स का। वहाँ पे अब अपने दिन जो है वो मिस्टर चिप्स वहाँ गुजार रहे थे जी। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड। उन्हें एक अशरा हो गया था। अशरा होता है 10 दिन, 10 माह या 10 साल। ठीक है, उसको 10 वाला जो है ना उसको डिकेड बोलते हैं। यानी उन्हें एक अशरा हो गया था यहाँ पे रहते हुए। 10 ईयर्स हो गए थे। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, जब से उन्होंने अपनी मास्टरशिप उनकी ख़त्म हुई थी। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट। ग्रीनविच टाइम आपको पता है पूरी दुनिया का टाइम ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंगली ही मेजर किया जाता है। यानी पाकिस्तान का टाइम या किसी और मुल्क का अगर आप वक्त का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंगली आप बताते हैं कि ये पाकिस्तान है, इससे 5 मिनट आगे है, 5 घंटे आगे है। कोई और मुल्क है 5 घंटे पीछे है, 2 घंटे, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच टाइम या GMT भी जिसे बोलते हैं आप। लेकिन इसमें यहाँ पे वो क्या कहता है कि क्या था इसमें, ग्रीन ब्रुकफील्ड, जैसे कोई ग्रीनविच टाइम से अंदाज़ा लगाया जाता है वक्त का, इसी तरह ब्रुकफील्ड उसके लिए मेरिट क्या था, ब्रुकफील्ड स्कूल था जहाँ से वो वक्त का अंदाज़ा लगाता था। यानी इतनी ज़्यादा उसकी अटैचमेंट थी
ये शो कर रहा है कि मिस्टर चिप्स की ब्रुकफील्ड के साथ कितनी अटैचमेंट थी, कि वो अपने हर वक्त का, अच्छे का, बुरे का, टाइम तेज़ी गुजर रहा है, आहिस्ता गुजर रहा है, इन सारी बातों का ब्रुकफील्ड से अंदाज़ा लगाता था। मिसिस विकेट Chips would sing out in the jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? Mrs. Wickett, चिप्स कहता था कि बहुत तेज़ सी आवाज़ में कि मुझे आप बहुत स्प्राइटलीनेस होता है, लाइवली, ठीक है ना, एक खुश मिजाज, एक ज़िंदगी के एहसास से भरपूर जो चीज़ होती है ना, उसे स्प्राइटलीनेस आप कहते हैं। अच्छा, इसमें सिनोनिम्स आपने करने होंगे जैसा कि आपने बाकी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में भी किया, और वर्ड सिनोनिम्स आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ट्रांसलेशन आपको मिस्टर चिप्स नहीं आएगी, ठीक है ना, इसलिए ट्रांसलेशन आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएं उनके आंसर्स देने में आपको कोई इशू ना हो। और दूसरी बात ये कि आपने सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं, इसलिए आपको अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स आते हैं उसके साथ साथ जो आपके पास जो भी आप बुक है आपके पास, आपने उसमें से सिनोनिमस वर्ड्स मस्ट करने हैं। स्पेशली जब चैप्टर आपका एंड हो जाएगा तो एंड पे उसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है सिनोनिमस वर्ड्स की, आपने वो वाले वर्ड्स वहाँ से याद करने हैं अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन आंसर्स भी जितना हम पढ़ेंगे उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके बनते होंगे आपने वो सारे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इस लेसन के एंड पे आपने इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एज वेल एज योर सिनोनिम्स, वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। When you are getting on your knees, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner, call over prep and calls out. जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आग के पास बैठना, चाय का कप पीना, किस तरह से स्कूल की बेल हो रही है, किस तरह से शाम का अंधेरा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, अपीलिंग लगती हैं। चिप्स ऑलवेज वूंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल। वाइंड का एक मतलब होता है घड़ी को चाबी देना, विंड वाले स्पेलिंग ये होते हैं और सेकंड फॉर्म इसकी बाउंड होती है। हमेशा वो घड़ी को चाबी दिया करता था जब लास्ट स्कूल बेल होती थी। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्नड आउट द गैस। वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द वायर, आपको पता है आतिशदान वगैरह घरों में होते हैं जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे। अब उसकी रूटीन की बात हो रही है कि जब स्कूल की आखिरी घंटी बज जाती थी तो क्या करता था, वायर गार्ड आग के सामने जो है वो रखता था, जो भी उसका सलाखों से बना हुआ उसका था, ठीक है ना, उसकी अंगीठी के सामने वो रख देता था। टर्न आउट द गैस ऑफ कर देता था एंड कैरीड ए डिटेक्टिव नावल, और एक जासूसी नावल पकड़ लेता था टू बेड, और बेड पर आ जाता था। रेयरली ही रेड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली। बमुश्किल वो एक सफ़ा ही पढ़ पाता था कि नींद स्विफ्टली होता है फास्टली, तेज़ी से, पीसफुली कामली सुकून से, मोर लाइक अ mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world। नींद उसको आ जाती थी जैसे कोई मिस्टिक, कोई सूफियाना किस्म की बहुत परसेप्शन होती है, देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, जैसे इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो यानी इसमें बताने का मकसद ये है, रीडिंग उसकी हैबिट थी। अभी आपने देखा स्कूल की जब आखिरी घंटी बजती थी वो सारी चीज़ें सेट वगैरह करके फायरवर्क्स, और क्या करता था, एक डिटेक्टिव और जासूसी यानी जासूसी नावल लेके बेड पे बैठ जाता था, और वो एक सफ़ा भी पूरा नहीं पढ़ पाता था कि नींद आ जाती थी। होता तो ऐसे ही है ना, जब भी आप बुक पकड़ते हैं आपको नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा ख़ास तौर पे होता है, लेकिन जिनकी रीडिंग हैबिट हो, वो भी बताने का मकसद ये है कि उनकी इतनी पक्की होती है आदत कि
जब तक वो पढ़े ना उनको सुकून नहीं आता। इसी तरह से मिस्टर चिप्स की भी आदत हो गई थी सोने से पहले कुछ ना कुछ ही यूज़ टू रीड एनी बुक, और वो बुक एक आध सफाई जो है पढ़ता था और उसको नींद आ जाती थी, और इस तरह से उसको नींद बहुत ही सुकून वाली नींद आती थी। ठीक है जी। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, और उसके दिन और रात दोनों एक ही जितने ख्वाबों वाले दिन थे, दिन रात। यानी दिन में भी उसके ख्वाब थे कुछ, और रातें भी उसकी ख्वाब थे। ठीक है। He was getting on in years, but not ill, of course. Indeed, as Dr. Merriwell said, there was really nothing the matter with him. Getting on in years, बूढ़ा हो रहा था लेकिन बीमार नहीं था, जैसा कि डॉक्टर मैरीवाल ने कहा। There was really nothing the matter with him, कि उसके साथ कोई मसला नहीं है। यानी होता है ना, जब इंसान बीमार हो जाता है उसके साथ बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं बुढ़ापे के साथ। तो डेफिनेटली मिस्टर चिप्स भी अपना एक कॉन्टीन्यूस चेकअप करवाते रहते थे। तो उनके डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर मैरीवेल। ठीक है। मैरीवेल चिप्स के बारे में अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई सीरियस मसला नहीं है, बूढ़े हो रहे हैं बेशक मिस्टर चिप्स, लेकिन उनको कोई इशू नहीं है, कोई इस किस्म की सीवियर बीमारी या कुछ भी नहीं है। माय डियर फेलो, वो कहते थे मिस्टर चिप्स से, यू आर फिटर दैन आई एम। माय डियर फेलो, वो कहते थे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो। मैरीवेल वुड से, sipping a glass of sherry when called every fortnight or so. When he called, जब भी वो विज़िट के लिए आता था चेकअप के लिए, वो ख़ुद मिस्टर चिप्स को चेकअप के लिए आया करते थे। फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिन को। ठीक है। डेली होता है, रोज़ाना, बाई वीकली होता है, हफ्ते में 2 दफ़ा, वीकली होता है हफ्ते में 1 दफ़ा, और फोर्टनाइट होता है 15 दिन बाद। ठीक है ना। और मंथली होता है महीने बाद, इसी तरह ईयरली होता है साल बाद। ये सारी टर्म्स होती हैं। मंथली, डेली, ये सारी तो आपने सुनी होंगी, वीकली, लेकिन फोर्टनाइट शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा सुना हो। तो फोर्टनाइट मीन्स आफ्टर 2 वीक्स, यानी 15 दिन के बाद। You are past the age when people get these horrible diseases. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. अच्छा, वो कहते थे तुम तो उस उम्र से गुज़र चुके हो। मिस्टर चिप से कहते थे, जनाब आप तो उस उम्र से गुज़र चुके हैं जब लोग इस खौफनाक बीमारियों का शिकार होते हैं। आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं who are going to die a really natural death, जिन्हें एक तबई मौत आएगी। ठीक है, नेचुरल डेथ आएगी। वो कहते हैं आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, और वो भी इस सूरत में अगर आपको मरना ही है तो। ठीक है। इट्स क्वाइट फ़नी, वो मजाक से कहते थे। यानी पहले उन्होंने कहा कि आप तो बहुत सेहतमंद हैं, कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कहते थे अगर आपको मौत आई ही तो क्या होगा, आपको एक नेचुरल डेथ आएगी। नेचुरल डेथ होता है जिसकी कोई कॉज नहीं होती, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हर इंसान ने मरना है, तो इट मीन्स नेचुरल डेथ। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं जो किसी हादसे में मौत हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में, या कोई अचानक से कोई इमारत गिर गई, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं जो सडन डेथ्स होती हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ डेथ्स होती हैं जो बीमारी से इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो उसकी वजह बीमारी होती है। लेकिन जिसकी कोई वजह ना हो, नॉर्मली एक इंसान अपनी जितना टाइम उसने, वैसे तो नॉर्मली जिस इंसान ने दुनिया में जितना भी वक्त गुजारना है वो गुजार के जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को वक्त से पहले मौत आ जाए, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये एक बिल्कुल नेचुरल डेथ का मतलब ये है जिसकी अपेरेंटली कोई रीज़न ना हो। ठीक है। अच्छा जी। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, जब चिप्स को सर्दी लग जाती थी, व्हेन ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फेनलैंड्स, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी एंड विस्पर। तो मैरीवेल क्या करते थे,
उन्हें एक साइड पे ले जाते थे मिसेस विकेट को और कहते थे लुक आफ्टर हिम, यू नो, उसका ध्यान रखो, हिज चेस्ट इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, यानी उसकी जो छाती है वो उस पर स्ट्रेन होता है, बोझ होना, वज़न होना, उस पर वज़न है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एनाडोमिनी, सिर्फ बुढ़ापा है। दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, लेकिन यही सबसे ख़तरनाक है आखिरकार। यानी चिप्स को तो वो ये कहते थे कि आप बहुत नॉर्मल हो, मुझसे ज़्यादा फिट हो, आपको कोई इस तरह से आपको कोई बीमारी नहीं है, ये वो। लेकिन कभी कभार जब सर्दी लग जाती थी ना, तो वो मिसेस विकेट से कहते थे इसका ध्यान रखा करें, बुढ़ापे में बुढ़ापा है, इसकी वजह से इसकी चेस्ट पेन होती है, तो इस वजह से आपने इसका ध्यान रखना है मिस्टर से। और साथ ही ये भी कहते थे कि इट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेंट, यानी वैसे बुढ़ापा बजाते ख़ुद तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक तरह से सबसे मोहलक भी यही है, फैटल, लीथल, डेडली, इसका मतलब है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे कि आपने इसका ध्यान रखना। एनाडोमिनी बाय जॉव्स ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह की कसम, तो जॉव जो है एक ग्रीक गॉड है, इसलिए वो ऐसे कहता है बाय जॉव, यस, हाँ बिल्कुल। बॉर्न इन 1848 एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टर्लिंग चाइल्ड, नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बूस्ट अ थिंग लाइक दैट। यानी अब जो बात हो रही है मिस्टर चिप्स की पैदाइश के बारे में, और थोड़ा सा यानी इस उनको सेहतमंद या बीइंग लकी जो बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बात डिस्कस हो रही है कि 1848 में उनकी बर्थ हुई, 1848 में, और ग्रेट एग्जीबिशन में वो उन्होंने एक छोटे से बच्चे के तौर पे शिरकत की। बहुत से लोग अब ज़िंदा भी नहीं हैं कि वो इस बात की शेखी बिगाड़ सकें। यानी अब हमने एक इडियम पढ़ा था ना, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, तो ये बूस्ट का मतलब वही होता है कि शेखी बिगाड़ना, कि यानी मैं उस वक्त बच्चा था जब ये हुआ 1848 में। तो चिप्स यानी उनकी इतनी एज हो चुकी है कि उस वक्त वो मौजूद थे और ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकते थे। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन विदरबाइज टाइम, इसके अलावा चिप्स वेदर बाय जो है ये भी जनाब उनके हेड मास्टर थे, इसके बारे में भी आगे जिक्र आएगा। ब्रुकफील्ड के टाइम के वेदर बाय याद था, ब्रुकफील्ड उनको स्कूल याद था उनके टाइम का। A phenomena that was Vidarbhai had been an old man in those days। अच्छा जी, तो बात क्या थी कि वेदरबाई उस वक्त एक बूढ़े आदमी थे। 1870s, ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वायर। 1870 में फ्रांस और प्रशिया की जंग चल रही थी उन दिनों। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफोल्ड आफ्टर Chips had put in for Brookfield after a year at Mulberry, which he didn't liked। मलबरी में क्या हुआ कि एक साल सर्व करने के बाद वो ब्रुकफील्ड उन्होंने ज्वाइन करने का सोचा। मलबरी उनको नहीं पसंद था, क्यों? बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा मजाक का उनको निशाना बनाया गया। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ब्रुकफील्ड तकरीबन उनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। अब थोड़ा सा कंपैरिजन आ रहा है, पहले मलबरी में जो है वो थे मिस्टर चिप्स, लेकिन उनको वो पसंद नहीं था, ब्रुकफील्ड उनको पसंद था। He remembered that day of his preliminary interview, sunny July, with the air full of fluorescence and plick-plock of cricket on the pitch। अब उन्हें ब्रुकफील्ड के इब्तदाई दिनों की यादें आ रही हैं कि किस तरीके से जब उनका इंटरव्यू हुआ, वो क्या माहौल था, किस किस्म का दिन था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अब उनको याद आ रही हैं। अब यहाँ से मेमोरीज जो है वो उनकी आपको नजर आ रही हैं। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बार्नहर्स्ट इन वन ऑफ द बार्नहर्स्ट। अब यहाँ पे वो गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो स्पोर्ट्स हो रही थी वहाँ पे, जब वहाँ पे ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स के इंटरव्यू के लिए। अच्छा, भी फेलो मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, क्वेयर दैट अ थिंग। क्वेयर कहते हैं अजीब, इसका एक सिनोनिम होता है स्ट्रेंज, और एक होता है ईयरी, EERI, ईयरी भी होता है। लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। कितनी अजीब बात है कि ये बात उन्हें अभी तक बहुत अच्छे से याद थी, यानी एक अरसा हो गया इस बात को, बहुत पुरानी बात है, लेकिन मिस्टर चिप्स के हाफजे में अभी तक वो बात
वाज़े तौर पे मौजूद थी। वेदर बाई हिमसेल्फ वॉज वेरी फॉदरली एंड कर्टियस। अब वेदर बाई की भी बात हो रही है, अब इसको पुरानी यादें आएंगी, ठीक है। अब वेदर बाई का नेक्स्ट वो बताएंगे कि वेदर बाई का और फिर किस तरीके से उन्हें अपनी मेमोरीज आ रही हैं। सो लेट्स फिनिश टुडेज लेसन हियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने क्वेश्चन आंसर याद करके आने अच्छे तरीके से। ओके, विल टेक द थ्रेड फ्रॉम हियर टुमारो। अल्लाह हाफिज़।